स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पूरी एक शिफ्ट का पेपर हम लोग कंप्लीट देखेंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन या कह सकते हैं बैलेंस को यहाँ क्या भरेंगे के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 व्यापार संतुलन। अगला है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 बृहदीश्वर मंदिर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। तो डेंड्रॉइट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोरों से 10वें स्थान पर, मतलब लेफ्ट से भी 10वां है और राइट से भी 10वां है। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से भी 10वां है और राइट से भी 10वां है और -1 हो जाएगा। तो 20 - 1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा टोटल 19। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 बरुसा पिराप्पू। अगला है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कर। नेक्स्ट है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 स्वपोषी। अगला, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किसके नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन 3 औसत लागत के नाम से भी जानी जाती है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए, शर्ट होता है वो एक परिधान होता है और हार क्या हो जाएगा, हार एक आभूषण हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रूप में उभरा है, केंद्र के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन 1 कोयम्बटूर। अगला है, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 जलसाघर। अगला है, यदि एक परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप में है जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा। तो ऑप्शन 3 शांत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन भी नहीं है, लाइट पेन भी नहीं है, ट्रैक बॉल भी नहीं, लेकिन प्लॉटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में कोण ABD बराबर है 55। कोण ABD बराबर आपका दिया हुआ है 55 डिग्री और कोण ACD बराबर है 30 डिग्री। तो देखिए, कोण ABD, ये कोण और ये कोण, ये तो हमें पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण हमें पता चल चुका है, तो ऊपर वाला कोण निकाल सकते हैं हम BAC। तो चूंकि कोण BAC बराबर 22 डिग्री है आपका, ये 22 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 2 कोणों को जोड़ के घटा देंगे तो 55 + 30। तो बाई का मान आ जाएगा यहाँ से। तो बाई बराबर 180 - 85 कितना आएगा आपका, 95 डिग्री आ जाएगा बाई की वैल्यू। और कोण BDC ये आपका कोण दिया हुआ है BDC, तो ये कितना हो जाएगा, एक लंब डाल लेते हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा,
बी डी सी बराबर एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्योंकि अर्धवृत्त यह बन रहा है आपका 90 डिग्री 90 डिग्री 80 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें x माइनस बाई की वैल्यू बतानी, तो x माइनस बाई बराबर 180 माइनस 95, तो कितना आपका मान आ जाएगा 85 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का अंतर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अगला है साइन 15 का मान क्या होता है? तो साइन 15 का मान पता ही होगा, ऑप्शन 4 √3-1/2 √2। अगला है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह। अगला है आपका अंडर रूट में है 36.1 में 1024, तो लिख लेते हैं अंडर रूट में है 36.1 102.4, तो अंडर रूट 36.1 को क्या लिख सकते हैं 1.9 इंटू 1.9, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है, नहीं है, तो हम लोग करते हैं दोबारा से। तो अंडर रूट 36.1 बटे अंडर रूट में 102.4, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 361 बटे 1024। तो ये किसका वर्ग होता है 361? 19 का होता है, और 1024 किसका होता है 32 का, तो 19 बटे 32 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन 2 अली बंधु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी विशेष कूट भाषा में रिवारी को इसके रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो रिवारी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं REWARI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, आर का कोड होता है 18, ई का होता है 5, डब्लू का होता है 23, ए का होता है 1, आर का होता है 18 और आई का होता है 9। इससे क्या बन रहा है आपका TGYCTK। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, टी का कोड होता है 20, जी का होता है 7, वाई का होता है 25, सी का होता है 3, टी का होता है 20 और के का होता है 11। तो देखिए 18 से 20 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 5 से 7 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 23 से 25 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 1 से 3 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 18 से 20 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, और 9 से 11 बनना है कितना जुड़ रहा है 2। तो सभी में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो यही तरीका दिल्ली के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। दिल्ली के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DELHI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8, आई का होता है 9। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 12 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका 14 आ जाता है, 8 में 2 जोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है, और 9 में 2 जोड़ देते हैं तो 11 आ जाता है। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 6 होता है एफ का, 7 किसका होता है जी का, 14 होता है एन का, 10 होता है जे का और 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन 4 1957। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में क्रूड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोइस्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो क्रूड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CRUDE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, सी का कोड होता है 3, आर का होता है 18, यू का होता है 21, डी का होता है 4 और ई का होता है 5। इससे क्या बन रहा है आपका BSTED। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, बी का कोड होता है 2, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और डी का होता है 4। देखिए
3 से 2 बन रहा है, 1 कट रहा है। 18 से 19 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ा। 21 से 20 बन रहा है, 1 कट रहा है। और 4 से 5 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और 5 से 4 बन रहा है, 1 कट रहा है। मतलब स्टार्टिंग हुई एक के कटने से, पहले 1 कटा, फिर 1 जुड़ा, फिर 1 कटा, फिर 1 जुड़ा। यही तरीका लगाएंगे मोस्ट के अल्फ़ाबेट कोड में। तो मोस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOIST। M का कोड कितना होता है गाइस? 13 होता है। O का कोड कितना होता है? 15 होता है। I का होता है 9, S का होता है 19 और T का होता है 20। प्रत्येक में क्या करेंगे, पहले अब 1 घटाएंगे। स्टार्टिंग में 13 में 1 घटाया, 12 आ गया। अब 1 जोड़ेंगे, 15 में 1 जोड़ देंगे, 16 आ जाएगा। अब 9 में 1 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। अब 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 में 1 घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 12 किसका होता है? L का। 16 होता है P का। 8 किसका होता है? H का। 20 होता है T का। और 19 होता है S का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं, LPHTS। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किस में रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन 1, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अगला है, माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा होता है। तो ऑप्शन 2 शून्य होता है। अगला है, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 नाइट्रोजन, N। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, UN के 8वें महासचिव कौन थे? तो बान की मून, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक दुकानदार को 48 रुपये में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। और क्रय मूल्य होता है 100%। क्रय मूल्य में अगर प्रॉफिट को जोड़ दें या लॉस को घटा दें तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है, मतलब SP। 20% की हानि हो रही, मतलब 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% की हमें वैल्यू पता है कितनी है? 4800 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 छंग 48। देखिए, 1 0 से 1 0 काटा और 8 छंग 48 तो 60 आ गया 1% की वैल्यू। आगे कहता है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 1% की वैल्यू है 60, तो 120% की वैल्यू बतानी है। तो 120% मतलब 7200 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 1 अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है, बॉडमास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो छोटे छोटे जो कोष्टक हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के जो नंबर उनको लिख लेते हैं। तो 7 + 5 - 2 इंटू, अंदर देखिए छोटे कोष्टक में क्या है? 7 + 89। तो 7 + 89 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा गुणा में, फिर -94/2, ये तो है आपका आगे दिया हुआ है, फिर प्लस। अब फिर छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले छोटे कोष्टक में किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। 33 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 11 + 9 इंटू 2 -7 और भाग 11। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 7 + 5 माइनस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। 96 दूनी कितना होता है? 90 90 180, 192 आपका हो जाएगा। 192 माइनस ये कितना है आपका? 94 माइनस में 94/2 हो जाएगा। ये 94/2 करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 4 बार कटा और 2 सत्ते 14, 47 आ जाएगा। प्लस अंदर कोष्टक में क्या है? मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18 आ गया आपका। ये 18 और 11 कितना हो जाएगा? 18 10 28 1 29 और 29 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 23 बचेगा, नहीं 22 बचेगा। 22 बचेगा और भाग बाहर है 11।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 5 माइनस 192 माइनस 47। अब ये हो जाएगा भाग 22 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22। अब प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 5 कितना होता है 12 और 12 × 2 14 तो 14 माइनस 147 माइनस का और माइनस 47। देखिए माइनस का 192 और माइनस का 147 जुड़ जाएंगे तो जोड़ देते हैं। 7 × 2 = 9, 9 × 4 = 13 के 3 हाथ से लगा 1 2 239 आ जाएगा। ये माइनस का, माइनस के 239 में से 14 घटाते हैं, 29 में से 4 गया तो 225, तो माइनस का 225 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 बीजाणु कहा जाता है। अगला यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो न्यासिता परिषद। अगला है आपका दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए पहले ये ऐसा एरो है, फिर नीचे हो गया, फिर आप देखिए इधर ऐसे है तो आपका ऊपर हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत हैं ये एरो, तो आगे कौन सा होगा? ऐसा एरो हो जाएगा। ओके, तो ऐसा एरो किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में आ रहा है। देखिए हो गया। अगला देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो ऑप्शन 2 चरखा। अगला है 2/5 इंटू, लिख लेते हैं 2/5 इंटू 350 प्लस 30% ऑफ 250। 30% मतलब 30/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 250, ये हो जाएगा। कर लेते हैं गाइस, 5 से ये काटते हैं 350, 5 × 7 = 35 0 और 70 दूनी कितना हो जाएगा 140 प्लस, अब देखिए 1 0 से इधर 1 0 कटेगा, 5 से ये काटते हैं 5 × 25 और 5 दूनी 10, 2 बार कटा, 2 से ये 30 काटते हैं 15 बार जाएगा और 15 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 बना 75। सभी को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस? 215। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज़ 500 यात्रियों को ले जा रहा है। तो टोटल यात्री कितने हैं? 500, जिनमें से 45% पुरुष हैं, मतलब मेल कितने हैं? 45%, और 20% कितने हैं? क्या हैं? बच्चे हैं। तो बच्चे बी मान लेते हैं, बच्चे कितने? 20%। आगे कहता है पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में व्यक्त कीजिए। देखिए 45% पुरुष हैं और 20% बच्चे हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? फीमेल कितनी हो जाएंगी? तो देखिए 45 और 20 कितना होता है? 65 होता है। 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35%। अब हमें रेशियो बताना है तीनों का। किसका किसका? देखिए आदमी का मतलब पुरुषों का अनुपात, फीमेल का अनुपात बच्चों का। तो देखिए मेल कितने? 45%, तो 45% किसका निकालेंगे? टोटल यात्रियों का। तो 45 × 500 बटे में 100 अनुपात लगाएंगे। फीमेल कितने हैं? 35%, तो 500 का 35% निकाल लेंगे और बटे में 100। फिर अनुपात लगाएंगे, बच्चे कितने हैं? 20%, तो 500 का 20% निकाल लेंगे और बटे में 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा। 45 पंजे कितना होता है? 225 अनुपात 35 पंजे कितना होता है? गुणा कर लीजिएगा। तो कर लेते हैं 5 25, हाथ से लगा दो, 5 × 15 = 17, 175 हो जाएगा। 175 अनुपात, और 5 दूनी 10 मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 25 से काटते हैं, 25 निमा 225 होता है और 25 सत्ते 175, 25 चक्कू 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चक्कू 100। तीनों का रेशियो कितना आ गया? 9:7:4। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत का चयन करना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं।
पहला है JMLK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जे का कोड होता है 10, M का होता है 13, L का होता है 12, K का होता है 11। देखिए 10 से 13 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ रहा है 3, 13 से 12 बन रहा है 1 घट रहा है, और 12 से 11 बन रहा है 1 घट रहा है। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। B का कोड कितना होता है 22 होता है, Y का होता है 25, X का होता है 24 और W का होता है 23। देखिए 22 से 25 बना, कितना जुड़ा 3, 25 से 24 बना 1 घटा, 24 से 23 बना 1 घटा। दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। P का कोड होता है 16, S का होता है 19, R का होता है 18, Q का होता है 17। 16 से 19 बना, कितना जुड़ रहा है 3, 19 से 18 बन रहा है, कितना घट रहा है 1, और 18 से 17 बन रहा है, कितना घट रहा है 1। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी चेक कर लेते हैं। C का कोड होता है 3, G का होता है 7, E का होता है 5, F का होता है 6। देखिए 3 से 7 बना, स्टार्टिंग में ही 4 जुड़ गया। बाकी 3 में क्या हो रहा है, 3 स्टार्टिंग में जुड़ा रहा है, लेकिन इसमें 4 जुड़ गया। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला है हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है। तो ऑप्शन 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन 1 1953 में। नेक्स्ट है आपका, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो ऑप्शन 3 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन 1 बलगम। नेक्स्ट है x बराबर है 2, y बराबर है 5, तो 5x माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 गुणे x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 5 और माइनस वाई स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 5 दूनी 10, 10 पना 50, 50 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 25। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला देखिए यहाँ जगह है खाली, यहाँ भरेंगे 1959। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग। तो जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 3.03 और 2.05 इनका योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना आता है 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 0 फिर 5.08 आ गया। और आगे कहता है और इनके अंतर को जोड़ने पर, अब इनका हम लोग क्या करते हैं अंतर कर लेते हैं। तो 3.03 2.05, अब इनका अंतर कर लेते हैं। तो 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और 0.0। आगे कहता है जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों के अंतर और योग को जोड़ने पर जोड़ देते हैं हम लोग। तो 5.08 और 0.98 जोड़ देते हैं। 8 8 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 10 की 0 यहाँ से लगा 1, तो 6.06 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबा नकवी। अगला है भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। तो सितंबर 2012 में। अगला है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तो तुम्मालापल्ली खदान। अगला है 540 रुपये में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। तो हानि हो रही 10% की, तो 90% की वैल्यू कितनी है 540 रुपये। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 9 6 के 54, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। आगे कहता है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो मतलब 110% की वैल्यू बतानी है। तो 6 गुणे 110 कितना आ जाएगा 660 रुपया आपका राइट आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो विशालांध्र आंदोलन। अगला, स्पेनिश ला लिगा खिताब 2019-20 किसने जीता? तो रियल मैड्रिड CF। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन 4 बंगाल में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 1 इंटेलिजेंस कोसेंट। नेक्स्ट है, दो भारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? 27 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 27 गुणे 1000 कर देंगे और अनुपात 108 ग्राम दिया ही, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब काटते हैं, देखिए काट के देख लेते हैं कितना आएगा। तो 27 चक्कू कितना होता है? देखिए 27 चक्कू 4 7 28, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 1 10, तो 27 से ये 108 कट जाएगा। तो 1000 अनुपात कितने बार कटा? 4 बार। अब 4 से दोनों संख्याएं कटेंगी तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0, और 4 से 4 कटा तो 1, तो 250 अनुपात 1 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो ऑप्शन 2 गया लाल। नेक्स्ट है, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, और आगे कहता है उसे 10% अंक मिलते हैं, 10% अंक मिल गए और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मतलब इसमें जोड़ देंगे तो वो ये किसके बराबर हो जाएगा? 20% अंक के बराबर हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो पक्षांतर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, और हमसे 20% की वैल्यू पूछ रहा है पास होने के लिए, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20/20 10 ये हो जाएगा और इंटू 20 ये हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 40 अंकों की। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं। पहला कथन है, सभी कारें 4 पहिया हैं। तो सारी कारें क्या हो जाएंगी? 4 पहिया, और सभी 4 पहिया क्या है? वाहन है। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब का निष्कर्ष क्या है? सभी वाहन 4 पहिया हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 पहिया पूरा का पूरा समाहित है वाहन में। इसमें कुछ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा वाहन के लिए, लेकिन सभी वाला आपका गलत हो जाएगा। तो पहला गलत। सभी कारें वाहन हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा कार समाहित है वाहन में। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन 4 केवल दूसरा कथन अनुसरण करता है, तो केवल 2। अगला है आपका क्वेश्चन, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो ऑप्शन 1 प्रतिभूमि। अगला आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसका मान बताना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाहर वाली संख्या लिख लेते हैं 1 भाग, फिर मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, फिर है भाग। अब देखिए छोटे कोष्ठक में क्या है? 3/4 और 1/3। इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 है। तो देखिए 4 3 12, 3 3 9, माइनस 3 चक्कू 12 और 4 एकम 4, तो 9 - 4 ये हो जाएगा, और मंझला कोष्ठक बंद। अब देखिए आगे करते हैं 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 भाग 9 में से 4 जाएगा 5, तो 5/12 हो जाएगा, और मंझला कोष्ठक बंद। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम मंझला कोष्ठक में भाग वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 1 भाग मंझला कोष्ठक 1/2 प्लस 1/3 प्लस, तो देखिए ये बटे में चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? पहला इंटू चौथा मतलब 1 × 12, और दूसरा इंटू तीसरा 5 × 6, ये हो जाएगा आपका मंझला कोष्ठक बंद। अब काट लेते हैं 6 दूनी 12,
2 बार कटा। और ये आगे का लिख लेते हैं, 1 भाग मंझला कोष्टक 1/2 प्लस 1/3 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2/5 आ जाएगा प्लस 2/5 मंझला कोष्टक बंद। अब सॉल्व करते हैं गाइस आगे। तो ये आ जाएगा 1 भाग मंझला कोष्टक, अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 और 5 में एलसीएम कितना हो जाएगा 15। देख लेते हैं, एल फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले, 2, 3 और 5। तो 2 गुणे 3 मतलब 2 3 6 और 6 पंजे 30 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 एकम 2 15 12 यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 3 दाम 30 10 ये हो जाएगा प्लस 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 भाग मंझला कोष्टक 15 10 कितना होता है 25, 25 और 12 37, तो 37/30 आ जाएगा। फिर भाग वाला फिर सॉल्व करते हैं तो 1/37/30 हो जाएगा, तो 1 गुणे 30/37 या 30/37 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 फ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूज। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओके। अगला है, स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेज चंद्र। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर होगा। डॉक्टर आदमी तो होता ही है, और छात्र भी डॉक्टर हो सकता है और आदमी भी हो जाएगा, ऐसा आपका पेन डायग्राम बनेगा। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, कथन के संबंध में कौन सा तर्क पुष्ट है? कथन है, भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तर्क क्या है? पहला है, हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही, तो ये तो सही है बिल्कुल। हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। पहले माइल्ड हो जाएगा, फिर मॉडरेट, फिर डी वाला प्रोफाउंड, फिर सेवर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उस बेनारे का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के सर्वोत्तम संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब, आम और फल। फल आएगा, सेब आपका अलग है और फल आपका अलग आ जाएगा, आम अलग आ जाएगा, ऐसा आपका पेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए, W का कोड होता है 23, S का कितना होता है 19, S का कितना होता है गाइस 19 होता है, O का होता है 15 और K का होता है 11। 23 से 19 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है 4 घट रहा है। 19 से 15 बन रहा है 4 घट रहा है। 15 से 11 बन रहा है 4 घट रहा है। आगे भी 4 घटेगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 किसका होता है? G का। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल, बिल, घोंसला, घोंसला, ये सभी जानवर और पक्षियों के रहने के स्थान हैं। और ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानवी रहने का स्थान है। नेक्स्ट, यदि गुणा का मतलब है जोड़, लिख लेते हैं। गुणा का मतलब क्या है? जोड़। और प्लस का मतलब क्या है? घटाव। और भाग का मतलब, देखिए यहाँ पर ये भाग लग रहा है, शायद थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट है, तो आप चिन्ह बताइए इसमें कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंसर तो आपका 12 आ गया, लेकिन तरीका बताना है इसका। और आप बताइए ये आपका भाग है कि प्लस है, ये भाग है कि प्लस है, तो आप करके देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। थोड़ा सा जूम करते हैं गाइस। 22 से 23 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? 1 जुड़ रहा है। 23 से 26 बना रहे हैं, 3 जुड़ रहा है। 26 से 27 बना रहे हैं, 4 जुड़ रहा है।
और 27 से 30 बना रहे हैं 3 जुड़ रहा है, और 30 से 31 बना रहे हैं 1 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 34 राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 7 से 12 बनाया, कितना जुड़ रहा है 5। 12 से 19 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है 7। 2 का अंतर है। आगे कितना जुड़ेगा 9। 29 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।